हमारे साथ संदीप अग्रवाल जुड़े हैं, आईटी एनालिस्ट भी हैं। संदीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, Namaskar, and very, very happy New Year to you and your viewers. थैंक यू। संदीप जी, एक चीज़ बताएं फटाफट से कि आईटी कंपनीज पर रिजल्ट्स को लेकर आपका क्या फोकस है सर, क्या आपकी सोच है इस बार? सर, इसमें हमने पिछले 16-18 महीने से हर बार हर टीवी इंटरव्यू पे यही कहा है कि आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि एआई के कारण, और एआई के कारण ये हो रहा है कि 30% आपके एफर्ट नीचे जा रहे हैं। आज से पहले जो 30-40 साल में जो भी डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हुआ है उसमें एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है और एफिशिएंसी बढ़ी है, लेकिन कभी एफर्ट कम नहीं हुआ। ये पहला डिस्ट्रप्शन है जहाँ पे एफर्ट बहुत जोर से कम हो रहा है। और जब 30% आपका एफर्ट कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उतना ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, जो कि एक मैच्योर्ड बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने व्यू पे कायम हूँ, जो हमारा पिछले 16-18 महीने से व्यू चलते आ रहा है कि आईटी सेक्टर शायद अभी कुछ और वक्त ना चलेगा। हो सकता है टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन 10-15% का हुआ, बट मुझे अभी भी लगता है कि हमें हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग ट्रेंड्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जब वो हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग ट्रेंड देखते हैं तो हम एक गलती वो कर बैठते हैं कि उस समय की ग्रोथ बहुत अलग थी, आज की ग्रोथ बहुत अलग है। इसलिए मेरे हिसाब से पेग रेशियो सबसे अच्छा नंबर होता है देखने के लिए। पेग रेशियो पे सारे आईटी स्टॉक जो है अभी भी बहुत महंगे हैं। मेरा व्यू ये है कि अगर लेना भी है तो स्मॉल कैप आई विल प्रेफर ओवर मिड कैप, और मिड कैप आई विल प्रेफर ओवर लार्ज कैप। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में तो बहुत सारी तकलीफ अभी आना बाकी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। हालांकि डिविडेंड यील्ड या प्राइस करेक्शन के हिसाब से काफी अच्छा हो गया है। सर, बजट को लेकर आईटी सेक्टर की क्या उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ये एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट करते आ रहा है। पिछले ये सेटल हो चुका है, मतलब ये 90s में जब ये लोग कुछ राहत मांगते तो सरकार भी सीरियस थी और उन्होंने एसईजेड एसटीपी बहुत सारी सुविधाएं दी थी। मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों से इन लोगों ने भी मान लिया है कि दे आर नाउ अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, वर्ल्ड में अपना 96% मार्केट शेयर इन ग्लोबल सोर्सिंग। तो मुझे नहीं लगता कि सेक्टर की बहुत कोई बड़ी डिमांड होती है गवर्नमेंट से। बट एक चीज है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक में आईटी पे ज्यादा खर्च करे या एआई पे ज्यादा बजट एलोकेट करे तो उसके नेचुरल बेनिफिशियरीज ये सारे आईटी कंपनीज होंगे। सो मेरा मानना है कि हालांकि इसे डिमांड नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एलोकेशन जो है डोमेस्टिक आईटी पे एआई पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और उसके नेचुरल बेनिफिशियरीज कुछ हद तक ये होंगे। बस ये देखना है कि इनकी जो साइजेस इतनी बड़ी है अभी कि गवर्नमेंट अगर कुछ बजट भी एलोकेट कर देती है 10-20 हजार करोड़ का, तो उससे इनके नंबर्स में कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होता है, बट सेंटीमेंट जरूर इंप्रूव हो जाता है। सर, कोई एआई की अभी बात हो रही थी कि एआई को एनर्जी की ज़रूरत है, और क्रूड ऑयल पर जो कब्ज़ा हुआ वेनेजुएला में, उसकी वजह से एआई स्टॉक्स कल भागे। हालांकि हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बोला भी कि ऐसा कुछ उसका कोई ख़ास एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट तो है, मार्केट में कुछ भी सर नैरेटिव जनरेट हो जाता है। आपको क्या लगता है सर, एआई से कितना इंडिया प्रभावित है, और एआई पर क्या बजट में फोकस करेगी सरकार, या कोई स्टॉक्स जो कि आपके रडार पर हो? नहीं, सो तीनों स्टेटमेंट जो आपने दिए तीनों सही है अपनी अपनी जगह पे। जैसे एआई को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, ये फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जो चिप्स है उनको उतनी फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है और प्रोसेसिंग के लिए उन्हें पावर की जरूरत पड़ती है। तो पावर का डिमांड अगले 5-10 साल बहुत ज्यादा रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि एआई की चिप्स आप विदाउट पावर तो रन ही नहीं कर सकते। दूसरी बात जो ये है कि वेनेजुएला के कारण एआई स्टॉक्स चलने चाहिए, ये मुझे लगता है ये नैरेटिव है और ये ट्रेडिंग नैरेटिव है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तथ्य या फैक्ट्स है, इसके कारण कोई कोरिलेशन नहीं बनता है। तीसरी बात जो आपने कही कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट का डेफिनेटली बहुत हाई फोकस है और होना भी चाहिए। हम आज विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी और तीसरी, बहुत जल्दी तीसरी बन जाएंगे। तो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी में आपका खुद का एआई पे पूरा कंट्रोल डेटा पे और एआई ड्रिवन इंजन आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप दूसरों पे बहुत बुरी तरह से आधारित हो जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस एआई पे और बहुत सारा एलोकेशन भी आएगा। पर मुझे नहीं लगता डायरेक्ट एआई प्ले आज के दिन इंडिया में कोई भी स्टॉक है। कुछ अनलिस्टेड में छोटी छोटी कंपनियां हैं, बट वो मतलब इन्वेस्टर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं है। मुझे इनफैक्ट लगता है कि अगर एआई खेलना है तो आपको पावर एंसिलरीज खेलना चाहिए। वो एक भले ही एक दूर का रिलेशनशिप डेरिवेटिव है एआई खेलने का। तो जैसे केबल स्टॉक्स हैं, केबल स्टॉक्स मुझे लगता है अगले 5 साल बहुत तेजी में रहेंगे। इसी तरह से कुछ और पावर एंसिलरी स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं।
वहां पे जरूर आपको कुछ बेनिफिट एआई का इनडायरेक्टली मिल जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, बजट से पहले रिजल्ट्स ज़्यादातर आईटी कंपनीज अपने दे देंगी, तो ऐसे में आईटी कंपनीज पर बजट को लेकर बेट लगानी है या नहीं लगानी है, या रिजल्ट्स से लेकर कुछ पोजीशन बनानी है, और ओवरऑल अगर हम आउटलुक देखें तो आईटी सेक्टर पर किस तरह से बनाना है, क्योंकि वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेशर बनाए हुए हैं, यहाँ से बजट आ रहा है, यहाँ से उनकी अर्निंग्स आ रही हैं, तो तीनों को मिलाकर ये साल कैसा रहने वाला है 2026 और ओवरऑल बजट तक? तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। हालांकि अभी तक आईटी सर्विसेज पे कोई भी तरह का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं डाला है या कोई कंडीशंस नहीं डाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली द आउटलुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इज लिटिल नेगेटिव। अपने को कोई पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद वहां से ज्यादा है नहीं, हालांकि नेगेटिव भी कुछ हो नहीं सकता, सर्विसेज अभी तक इस परव्यू में नहीं है टैरिफ के। दूसरी तरफ आपने कहा रिजल्ट्स, तो अगर आप देखेंगे कि हमेशा Q3 और Q4 जो होता है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए वीक होता है, क्योंकि Q3 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, जो 15-20% जिसका एक्सपोजर है सारी मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के लिए, वो फर्लो में चला जाता है क्रिसमस हॉलीडेज के कारण। तो उसमें वहां पे डेफिनेटली ये एक क्वार्टर नहीं है जहाँ पे आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। हाँ, अगर कोई कंपनी इस क्वार्टर में अच्छे नंबर दे देते तो वो स्टॉक जरूर चल सकता है, क्योंकि वो उम्मीद से बहुत ज्यादा बेटर कहा जाएगा। सिमिलरली Q4 जो आपका जैन से मार्च है, जिसमें अपना बजट भी आएगा, उस क्वार्टर में भी फरवरी में कम नंबर ऑफ डेज होते हैं, उसके कारण हमेशा वो भी एक वीक क्वार्टर रहता है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट पर्सपेक्टिव से और डोनाल्ड ट्रंप पर्सपेक्टिव से शायद इतना ज्यादा हमें पॉजिटिव उम्मीदें नहीं है। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि पैट पे 1-2 क्वार्टर अच्छे नंबर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो एवरी 1% depreciation in rupee contributes 20 to 30 basis point in margins at EBITDA level। नीचे आके अदर इनकम में वो नॉक ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपने रोलिंग हेज लिया होगा तो उतना लॉस आ जाएगा, बट EBITDA पे वो अच्छा दिखता है और ओवरऑल रुपी रेवेन्यू अच्छा दिखता है, क्योंकि डॉलर कन्वर्ट होता है तो उसका बेनिफिट दिख जाता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 सिनेरियो हैं। हम बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है सेक्टर पे, हमें लगता है अभी भी पेग रेशियो पे सारे स्टॉक बहुत महंगे हैं, इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में हमारी सारी पोजीशंस को कट कर दिया। बहुत रेयर कोई डोमेस्टिक प्ले हमारे पास थोड़ा बहुत पड़ा होगा, बट हमारे पास अदरवाइज आईटी सर्विसेज में कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।